तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। तो हम अभी वोकेबलरी को कुछ पढ़ रहे हैं जो कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी से हम लोग लिए हुए हैं। तो फर्स्ट जो वर्ड आज हम सीखेंगे वो है द ईस्ट, थेइस्ट, इसको बोला जाएगा थेइस्ट। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है दोस्तों, पहले समझते हैं ये क्या चीज़ है। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो जिसको भरोसा हो भगवान के ऊपर, आस्तिक, आस्तिक, उसको क्या कहा जाएगा, थेइस्ट। तो इसको कैसे याद रखना है, द ईस्ट, द ईस्ट, ईस्ट से क्या होता है दोस्तों, पूरब की साइड से सूरज उठता है। ठीक है, तो द ईस्ट, तो सूरज को ही हम लोग भगवान मान लेते हैं। तो हमको भरोसा है भगवान के ऊपर, इसीलिए हम उसको भगवान मानते हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे थेइस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल हमको पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ हमको पता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, सन जो है वो पूरब में ही उठेगा क्योंकि वो यूनिवर्सल है। ठीक है, सार्वभौमिक, जो कि सब कोई मानता है, बहुत बड़ा ग्रुप मानता है उस चीज को, तो उसको क्या कहा गया है, यूनिवर्सल। अगर आप हेलुसिनेट नहीं कर रहे होंगे दोस्तों, क्या आप ये वर्ड को रेफर कर पा रहे हैं, हेलुसिनेट, हम लोग कल ही पढ़े हैं हेलुसिनेट वाला। ठीक है, तो उसको याद करिए, यूनिवर्सल, ठीक है, जो सब कोई मान रहा हो। वर्साटाइल, एबल टू डू मेनी थिंग्स, बहुमुखी। वेरियस, वेरियस काम अगर कोई कर ले, वेरियस मतलब बहुत काम अगर कोई कर ले, बहुमुखी हो तो वो वर्साटाइल है। ठीक है, वेरियस काम वो कर लेता है, वेरियस काम पूरा स्टाइल से करता है, इसको आप याद रख सकते हैं, वेरियस काम स्टाइल से करता है, इसीलिए वो वर्साटाइल, बहुमुखिया। नेक्स्ट है जूलॉजी, जू जानते हैं दोस्तों, जू मतलब जहाँ पे हम लोग जाते हैं जानवर देखने, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, जहाँ पे जानवरों का लालन पालन करा जाता है, जू उसी को कहा गया है। चिड़ियाघर, तो जू लॉजी, तो जानवरों का स्टडी, जूलॉजी। ठीक है, प्राणी विज्ञान, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज एनिमल्स। ठीक है, जूलॉजी। नेक्स्ट है एबडक्ट, टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स, अपहरण करना। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एबडक्ट को, इसका मतलब है कि कुछ चीज को इलीगली, उसको कुछ चीज को ले जाना, जनरली फोर्स से ले जाना, जैसे अपहरण करना, इसको कहा गया है एबडक्ट। अब डकैती, अब डकैती से आप इसको याद कर सकते हैं, अब डकैती कर लेंगे, मतलब अब डकैती जो है वो क्या करते हैं, फोर्स करके कुछ चीज को वो लोग ले लेते हैं। ठीक है, अपहरण कर लेते हैं, अब डकैती। नेक्स्ट दोस्तों एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, वन हु इज परफेक्ट, कंप्लीट, फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन। इसका मतलब यह है कि जिसके अंदर कुछ भी चीज इम्परफेक्ट ना हो, जो पूरा सब कुछ उसके अंदर सब हो, वो परफेक्ट हो, पूर्ण। ठीक है, पूर्ण। तो एब्सोल्यूट को कैसे याद रखेंगे, अब सॉल्यूशन निकल गया, मतलब ये पूरा परफेक्ट है वर्ड, अब सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकल गया, उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, एब्सोल्यूट। ठीक है, अब सॉल्यूशन मींस वो पूरा पूर्ण है, उसको छोड़ करके और कुछ आंसर नहीं है, वही पूरा पूर्ण है और वही पूरा सब कुछ है, वही आंसर है। नेक्स्ट एक्विट, एक्विट मतलब डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, बरी करना। ठीक है, तो अदालत में ये स्टेट करना, ऑफिशियली ये बोलना अदालत में कि कोई जो है वो गुनाह नहीं किया है, वो उस चीज के लिए दोषी नहीं है, उसको है एक्विट। ठीक है, एक्विट उसको बोलेंगे, वो उस चीज के लिए दोषी नहीं है। तो इसको कैसे याद रखना है दोस्तों, एक्विट को सी से याद रखिए, कोर्ट, सी से याद रखिए, कोर्ट एंड क्विट, कोर्ट से उसको भगा दिया गया क्योंकि वो उस चीज के लिए दोषी नहीं था, तो उसको कोर्ट से जो है रिहा कर दिया गया। सी क्विट, एक्विट। ठीक है, कोर्ट से उसको क्विट कर दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, ऊंचाई का डर, ऊंचाई का डर को हम लोग बोलेंगे एक्रोफोबिया। इसको कैसे याद रखना है, एक्रो, एक्रो मतलब आप एक्रो से अगर सी को हम लोग ई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरो। एरोप्लेन में कहाँ उड़ता है दोस्तों, ऊंचाई में, आसमान में, तो ऊंचाई से जिसको डर रहेगा। फोबिया मतलब हम लोग जानते हैं डर है। ठीक है, फोबिया मतलब डर है। हम लोग कल एक वर्ड पढ़े थे हाइड्रोफोबिया। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग इसको पढ़े हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब दोस्तों जल से यानी पानी से डरना, हाइड्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब हाइट से डरना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड एक्चुअरी, someone versed in the collection and interpretation of numerical data, someone who uses statistics to calculate insurance premium। तो मुंशी जो होता है, जो कि हर डेटा को कलेक्ट करता है, उस चीज में कोई माहिर हो और न्यूमेरिकल डेटा में वो मतलब डील करता हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, एक्चुअरी। ठीक है, इसको कोई याद करने का तरीका नहीं है, इसको आप इस तरह से ही याद कर रखें, एक्चुअरी का मतलब मुंशी। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं एडिक्ट, एडिक्ट, ए पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड स्पेंड्स लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम इन इट। तो कोई ऐसा इंसान जो कि किसी चीज में इंटरेस्टेड हो और अपना सारा समय जो है वो उसी में लगा दिया हो, मैक्सिमम टाइम उसमें लगाता हो। या फिर अ पर्सन हु इज अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स,
तो एक ऐसा इंसान जो कि हार्मफुल ड्रग्स रहता है उसको नशा हो गया हो और उस चीज को वो छोड़ नहीं पा रहा हो, लती जिसको कहा गया है, ठीक है, नशा का जो लती लगता है या फिर नशेबाज कहा गया है, इसको कहेंगे हम लोग एडिक्ट, ठीक है। एडिक्ट रहता है ना, ड्रग एडिक्शन कहा जाता है, इसका मतलब वो ड्रग का वो नशेबाज हो गया है, ठीक है, एडिक्ट, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट दोस्तों एक वर्ड आ रहा है हमको याद, एडल्ट, ठीक है। तो एक ऐसा फेज है जब आप बच्चे चिल्ड्रन से जब आप एडल्ट के बीच में जो आप जाते हैं, ये जो फेज है इसको एडोलेसेंट कहा जाएगा, किशोर अवस्था जो है, किशोर, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम चाइल्ड इनटू एडल्ट, तो बच्चा से आप जब एडल्ट बनते हैं इस प्रोसेस को क्या करेंगे, एडोलेसेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट एरियल। एरियल से दोस्तों हम लोग एक वर्ड मिल रहा है एयर, तो इसको बस इसी तरह से याद रख लीजिए कि जो भी चीज एयर में रहता है, जो चीज हवा में रहता है उसको कहा गया है एरियल, हवाई, ठीक है, एरियल हवाई। नेक्स्ट एग्नोस्टिक, ए पर्सन हु डाउट्स ट्रूथ ऑफ रिलीजियन, ठीक है, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, ठीक है। तो अ पर्सन हु डाउट्स ट्रूथ ऑफ रिलीजन, अग्नि को हम लोग क्या करते हैं, अग्नि को भगवान मानते हैं, ठीक है, मगर वो जो है वो अग्नि को विश्वास नहीं करता, वो क्योंकि वो एग्नोस्टिक है, वो अग्नि को विश्वास नहीं करता, वो उसको जो है ईश्वर के बारे में उसको भरोसा नहीं है, उसको वो उस चीज में वो संशयवादी है, ठीक है। तो एग्नोस्टिक, इसको याद रखिए, अग्नि के बारे में वो भरोसा नहीं करता। नेक्स्ट है एलिमोनी। मनी मतलब हम लोग देखे थे कि वो मनी से ही हम लोग याद रख सकते हैं, मनी मतलब, एलिमोनी मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ भी चीज जो पैसा रिलेटेड हो, ठीक है, एलिमनी। तो अ मनी दैट अ कोर्ट ऑर्डर समबडी टू पे रेगुलरली टू हिज फॉर्मर वाइफ और हस्बैंड व्हेन द मैरिज इज एंडेड, निर्वाह निधि, ठीक है। तो वो पैसा है जो कि कोर्ट ऑर्डर करता है उस जो वाइफ मतलब जो हस्बैंड रहता है उसको ऑर्डर करता है कि हस्बैंड और वाइफ जो भी है उनको कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा कि तुम अपना शादी तुम्हारा हो गया, जो डाइवोर्स हो जाता है उसके बाद दूसरा का जीवन व्यतीत करने के लिए जो पैसा उसको दिया जाता है उसको क्या कहा जाएगा, एलिमोनी कहा जाएगा, ठीक है, ऑल मनी। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एलिमनी को आप याद रख सकते हो ऑल मनी, ठीक है, मतलब वो जो है वो मनी को धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको देना पड़ेगा, हर महीने या फिर कुछ रेगुलर इंटरवल में वो पैसा देना पड़ेगा, किसको, पुराना जो हस्बैंड है या फिर जो वाइफ है उसको, ठीक है, निर्वाह निधि। नेक्स्ट दोस्तों एलिगरी, अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर एक्सेट्रा इन विच कैरेक्टर और इवेंट इज सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, अ क्वांटिटी सच एज ट्रूथ, एविल, डेथ एक्सेट्रा। नीति कथा कहा गया, ठीक है, एक ऐसा कहानी में कुछ भी अगर कैरेक्टर हो या फिर कुछ भी ऐसा सिंबल हो जो कि एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो या फिर एक सच्चाई को रिप्रेजेंट कर रहा हो या फिर कुछ कड़वी चीज को या फिर मौत को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको एलिगरी कहा गया है। इसको क्या याद कर सकते हो दोस्तों, ऑल कैटेगरी मतलब चाहे वो सच्चाई के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा हो या फिर एविल के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा हो, डेथ के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ऑल कैटेगरी का जो पिक्चर है, जो मूवी है, जो भी कहानी है उसको क्या कहा गया है, एलिगरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं एम्बिगियस मतलब बाइगुअस, मतलब उसका बहुत सारा इस तरह से आपको कंफ्यूज करेगा, उसका बाइगॉस है, ठीक है, उसका जो डायलॉग्स है उसका क्या है, वो बाइगॉस है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, नॉट क्लियरली डिफाइंड और स्टेटेड, ठीक है। तो इसको जो भी है मान लीजिए कि एम्बिगस, तो एक ऐसा है कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको बोल दिया गया है यू गो राइट देन लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट, ठीक है, तो आपको पता नहीं आपके चारों तरफ आपका रास्ता है, आप बीच में यहाँ पे खड़े हैं, तो आप कहाँ से राइट जाएंगे, कहाँ से लेफ्ट जाएंगे, कहाँ से राइट जाएंगे, फिर कहाँ से लेफ्ट लेंगे, वो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको तो चारों तरफ रास्ता है, हम कहाँ से जाए, ये रोड से जाए कि ये रोड से जाए कि ये पाथ से जाए कि ये रास्ता से जाए। तो एम्बिगुअस मतलब ये है कि दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, किसी भी एक चीज को अगर आप 2-3 तरीके से या फिर एक से अधिक तरीके से उसको समझा जाए तो वो एम्बिगुअस है, उसमें इसका मतलब उसमें क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी क्लियरली नहीं मेंशन किया गया है और उसको क्या कहा गया है, अस्पष्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट, अ पर्सन हु इज बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, उभयमुखी। तो इसको भी याद रख लीजिए, इसको कोई शॉर्टकट नहीं है इसको याद रखने के लिए। नेक्स्ट है एमोरल मतलब नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। तो जो भी मोरल नहीं है, जो भी मोरल वैल्यूज को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, नीतिहीन जिसको कहा गया है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा आपका ए मोरल, ठीक है, ए मोरल। नेक्स्ट है दोस्तों एनेक्डोट, ठीक है, नेक्स्ट है एनेक्डोट।
हाँ, एनेक्डोट का मतलब क्या है दोस्तों? अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, लघु कथा। ठीक है। डोज आपको पता है दोस्तों, पोलियो का जो डॉट मिलता है, डॉट बोलते हैं ना उसको, पोलियो का डॉट। ठीक है, पोलियो का डॉट वो क्या रहता है? एक छोटा सा ड्रॉप रहता है, एक बूंद जिंदगी का। तो वो चीज जो है वो छोटा सा कुछ डॉट है। तो एनेक्स्चर या फिर एनेक कुछ स्टोरी का एक छोटा सा इवेंट को, ठीक है, शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी जो है उसको क्या कहा गया है? छोटा कथा, लघु कथा, इसको क्या कहा गया है? एनेक्डोट। ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट मतलब। ठीक है, ये दो वर्ड जो इंट्रोवर्ट मतलब एक ऐसा इंसान, इंट्रोवर्ट मीन्स एक ऐसा इंसान जिसको अकेले रहना पसंद हो। ठीक है। इंट्रोवर्ट मीन्स वो अंदर ही रहेगा, उसको अपने से रहने का बस मतलब है और किसी से वो दोस्ती नहीं करता। एक्सट्रोवर्ट मतलब ऐसा इंसान जिसको बहुत से लोगों के साथ रहना पसंद हो। तो एम्बीवर्ट एक ऐसा है, एम्बीवर्ट जो है वो ऐसा है, देखिए बाय दिया गया मतलब दो चीज है, तो वो क्या क्या है? एक तो इंट्रोवर्ट भी है, वो एक्सट्रोवर्ट भी है। कभी कभार उसको हो सकता है कि अकेला रहना पसंद हो, कभी कभार हो सकता है कि वो इतना घुल मिल जाए कि वो सबको के साथ रहना पसंद हो, उसको तब अकेले उसका मन नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वर्ड्स है उसको और एक बार हम लोग स्टार्टिंग से देख लेंगे। ठीक है। पहला वर्ड है द ईस्ट, मतलब द सूरज जो है वो ईस्ट की तरफ से उगता है। तो हम भरोसा करते हैं कि सूरज जो है मेरा भगवान है, तो भगवान के मानने वाला को द ईस्ट कहा गया है। ठीक है, थेइस्ट। देन है यूनिवर्सल मतलब हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ से उसको याद रख सकते हैं, जो कड़वा सच है जिसको सब कोई मानता है वही हमारा यूनिवर्सल है। वर्साटाइल को क्या है दोस्तों? वेरियस काम जो स्टाइल से कर सकता है, वेरियस काम वो क्या करता है? स्टाइल से करता है। बहुमुखी, वेरियस काम, बहुत सारा काम वो स्टाइल से करता है, मतलब सब काम वो जानता है और बहुत काम उसको करने आता है, उसको क्या कहा गया है? वर्साटाइल। जू में क्या रहता है दोस्तों? जानवर, और लॉजी मतलब स्टडी। तो एक ऐसा स्टडी है बायोलॉजी का जो कि जानवरों के साथ डील करता है, प्राणी विज्ञान। नेक्स्ट दोस्तों एबडक्ट मतलब अब डकैती कर लेते हैं। ठीक है। तो किसी भी चीज को, मतलब किसी इंसान को इलीगली जबरदस्ती करके ले जाना यानी अपहरण करना, इसको अबडक्ट कहा गया है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मतलब अब सोल्यूशन आ गया, पूर्ण सॉल्यूशन आ गया है, अब इसको छोड़ करके और कुछ सॉल्यूशन नहीं है, परफेक्ट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन यही है और पूरा ये परफेक्ट है, पूर्ण। ठीक है। नेक्स्ट है एक्विट मतलब कोर्ट से उसको क्विट कर दिया गया है क्योंकि वो क्या है? वो गुनाहगार नहीं पाया गया है। ठीक है, वो निर्दोष है, उसको कोर्ट से क्विट कर दिया गया है, बरी करना। ठीक है। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया मतलब हाइट से डरना। एरोप्लेन में वो बैठता है और उसको डर लगता है एरोप्लेन में, क्योंकि वो हाइट से डरता है, ऊंचाई का डर, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है एक्चुअरी। ठीक है। तो एक्चुअरी मतलब दोस्तों, एक्चुअरी का मतलब है मुंशी। ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल कलेक्शन है, न्यूमेरिकल डेटा है, उनको पढ़ना जानता है, उनको सॉल्व करने जानता है। नेक्स्ट है एडिक्ट को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? ड्रग एडिक्शन। ठीक है, ड्रग एडिक्शन, जिसको लत लग गया हो किसी चीज का उसको एडिक्ट कहा गया है। नेक्स्ट है एडोलेसेंट मतलब दोस्तों एक चिल्ड्रन से एडल्ट होने का फेज को हम लोग क्या कहेंगे? एडोलेसेंट। बच्चा से जो एडल्ट होता है उस जो फेज जो दौरान है 13 ईयर टू 18 ईयर, इस तरह का जो दौरान है उसको क्या कहा जाएगा? एडोलेसेंट एज। देन है एरियल मतलब हवा से जुड़ा हुआ, हवाई चीज को कहा गया है एरियल। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक जो है उसको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, उसको रिलीजन के ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अग्नि को वो जब जलता है, हम लोग जिसको पूजा करते हैं वो मानता है कि ये अग्नि में कुछ नहीं है। ठीक है, उस तरह से आप याद रख सकते हैं, अग्नि जो है हम लोग के लिए भगवान है मगर वो भगवान को नहीं मानता है, एग्नोस्टिक। नेक्स्ट दोस्तों एलिमनी। तो एलिमनी मतलब ऑल मनी, मतलब धीरे धीरे जो पैसा देना पड़ता है डाइवोर्स के बाद, या फिर फॉर्मर वाइफ, जो पुराना जो वाइफ है या फिर हस्बैंड है, शादी खत्म होने के बाद, रिश्ता टूटने के बाद जो पैसा देना पड़ता है महीना भर महीना, उसको क्या कहा गया है? एलिमनी, निर्वाह निधि। नेक्स्ट दोस्तों एलिगरी। तो ऑल कैटेगरी, चाहे वो डेथ से हो, चाहे वो ट्रूथ हो, चाहे वो एविल हो मतलब बुराई हो, सच हो, जो भी हो, उस कहानी जो लिखा गया है, उस पिक्चर जो लिखा गया है, जो कैरेक्टर जो सिंबल उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, नीति कथा, उसको एलिगरी कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट एम्बिगुअस मतलब जो क्लियरली लिखा ही ना हो, जो क्लियरली समझा ही ना जाए, अस्पष्ट है वो। ठीक है, एम्बिगुअस। नेक्स्ट दोस्तों एम्बाइवर्ट। तो एम्बिवर्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो कि इंट्रोवर्ट हो, मतलब जिसको अकेला रहना पसंद हो तथा उसको हर टाइम दूसरों के साथ भी रहना पसंद हो, एक ऐसा इंसान, मल्टी कैरेक्टर वाला इंसान है। ठीक है, उभयमुखी। नेक्स्ट है एमोरल, जिसका कोई नीति नहीं हो, जिसका कोई मोरल रूल नहीं हो, जिसका कुछ वो ना सच के ना वो सही करता है ना गलत करता है, सही करे गलत करे उसको फर्क ही ना पड़ता हो, एमोरल। ठीक है, नीतिहीन। नेक्स्ट दोस्तों एनेक्डोट। तो एक छोटा सा स्टोरी, इसको पोलियो का डॉट के हिसाब से याद रखिए, पोलियो का डोज के हिसाब से याद रखिए। तो छोटा सा कथा, छोटा कहानी, लघु कथा जो कहा गया उसको एनेक्डोट।
ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सब वर्ड्स जो है ये याद हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। आज हम लोग का ये क्लास खत्म होने के बाद फिर से और एक बार वर्ड्स को देखिए, जो वर्ड नहीं याद आ रहा है उसको एक बार नोटबुक में लिखिए, ठीक है। चलिए, ऑल दी बेस्ट, आपका प्रिपरेशन करते रहिए और चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, ये हम लोग को ग्रोथ करने के लिए मदद करता है। थैंक यू।